नमस्कार। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब खुद अपने लिए पॉलिटिक्स करेंगे। अपनी रणनीति का खुलासा वे गुरुवार को करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि चुनावी मैनेजमेंट करते रहे प्रशांत रियल पॉलिटिक्स में कितने सफल रहेंगे। जातियों के आधार पर हो रही बिहार की राजनीति में जड़े जमाए परंपरागत राजनीतिक दलों की हटाकर मुख्य धारा में आने के लिए प्रशांत किशोर के पास नया क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के तमाम बड़े नेताओं की लोकप्रियता का क्या तोड़ उनके पास है। बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में कितने प्रासंगिक और यहाँ के राजनीतिक रूप से बेहद परिपक्व वोटर उन्हें कितना स्वीकार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और पार्टी के विधायक तेजप्रताप यादव हार मानकर बैठने वालों में से नहीं है। उनके बारे में तमाम विवाद खड़े होते रहते हैं, लेकिन इससे उनका अंदाज़ा नहीं बदलता है। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के संगीन आरोप के बाद अपने पिता से मिलकर इस्तीफा देने की बात कही तो लोगों को लगा कि अब वह तेजप्रताप यादव शायद शांत हो जाएंगे, लेकिन बुधवार को तेजप्रताप यादव ने सुबह सुबह एक ज़बरदस्त वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया है कि वे लड़ाई खत्म करने या हथियार डाल देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि बिना जाति के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी हमला किया है। बिहार में अब शराब माफिया की खैर नहीं। बिहार की नीतीश सरकार ने अब तक 21 शराब माफियाओं की बिहार और दूसरे राज्यों में फैली अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बिहार में मौसम का पारा गिरने से गर्मी से राहत मिली है तो प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद लोग होने वाले बाद में मुख्य धारा की राजनीति में दूसरे पायदान पर रही सवर्ण जातियां अब विमर्श के केंद्र में आ रही है। सभी बड़े राजनीतिक दल उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1990 के बाद अब इस दौर में भाजपा सवर्ण वोट बैंक अपना एकाधिकार मानने लगी थी। सहयोग जदयू के भी सवर्णों को कभी ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन 32 साल बाद कई चीज़ें बदल रही है। बिहार में गरज के साथ हल्की बारिश होने के गुरुवार तक आसार बने हैं। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 10 जिले पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन व हल्की बारिश मध्य स्तर की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ब्राह्मण भूमिहार को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। मंगलवार को गांधी सभागार में परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक सभी जातियों को साथ न रखा जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में उन्होंने 5 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 3 जीते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मई को शहरी विकास से जुड़े कई तोहफे दे सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी आवास योजना, आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी समेत कई योजनाओं का केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों होना है। इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारी पूरी करने को कहा है। सुपौल के करजाइन बाजार में बेखौफ अपराधियों ने मंगलवार की देर रात दवा दुकान हीरालाल दास के घर में डाका डालकर लाखों के सामान लूट कर ले गए। लूट का विरोध करने पर गृहस्वामी हीरालाल दास को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। गंभीर रूप से जख्मी गृहस्वामी को इलाज के लिए दरभंगा भेज दिया गया है।
बिहार में अब खसरा का इलाज अब सिर्फ अनुमान और लक्षणों के आधार पर नहीं होगा, बाकायदा बीमारी की पुष्टि और इसके बाद इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में खसरा जैसी संक्रामक बीमारी की जांच के लिए पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में खसरा का कंफर्टरी लैब बनाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।